नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थियों के अभिभावकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयंत चित्तोड़ा, आपका जेसी सर, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ सभी साथी भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबकी तरफ से नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम स्पेशली बात करेंगे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के बारे में। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम से अभी सभी स्टूडेंट्स फ्री हो चुके हैं। कहना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम हो गए, जो कि असल में हुए नहीं है। सब लोग क्या बोर्ड एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आने वाला है बोर्ड एग्जाम का सभी का। तो बोर्ड एग्जाम के बाद जेई की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें, इस बात को लेकर के सभी विद्यार्थी अभी सोच विचार कर रहे हैं कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। हमें लॉन्ग ईयर कोर्स में जाना चाहिए, हमें क्रैश कोर्स में जाना चाहिए, हमें ऑनलाइन पढ़ना है या क्या पढ़ना है। कर तरह तरह के सवाल बच्चों के मन में चल रहे हैं और बच्चों के अभिभावकों के मन में भी चल रहे हैं। तो उन्हीं सब सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मोशन एजुकेशन की तरफ से। और उन सवालों से रिलेटेड जो भी मन में शंकाएं हैं आपकी, उनको दूर करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मेरे साथ अभी उपस्थित हैं शांतनु गुप्ता सर, नमस्कार एसजी सर। सर के नाम से, जिन्हें आप जानते हैं। केमिस्ट्री की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, 11 वर्षों से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। और ये पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। मतलब एक होता है ना कि जब बच्चा इनसे पढ़ता है तो वो अपने जीवन में उतार लेता है, इनके द्वारा बताई गई चीजों को, इनके द्वारा बताई बातों को अपने जीवन में उतार लेता है। तो शांतनु सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बहुत फेमस है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को छोटे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। जो फिजिकल केमिस्ट्री में टिपिकल कैलकुलेशन आती है उसको इजीली कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत फेमस है हमारे यहाँ पर एसजी सर। बच्चे जानते भी हैं इनको। हमारे साथ हैं एजी सर, अनुराग गर्ग सर। नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किंग हैं बिल्कुल ये। थैंक यू सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। और बच्चे इनके लिए बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब गॉड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी हो तो एजी सर से पढ़ी जाए। मजा आ जाता है कि एजी सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद। और सर को 17 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। कई विद्यार्थियों को आईआईटी में, मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचा चुके हैं। फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है सर की। अनुभव बहुत अच्छा सर का। और उसी अनुभव के आधार पर ये हिंदी माध्यम के, अंग्रेजी माध्यम के हर तरह के विद्यार्थी को मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे साथ है रेनू मैम, जो बायो लेती हैं। 18 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है रेनू मैम का। और फैन फॉलोइंग रेनू मैम की क्या बात करें, बहुत ही खतरनाक है। रेनू मैम सबसे ज्यादा फेमस इस चीज के लिए है कि बायो के टिपिकल से टिपिकल कंसेप्ट को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती है। बच्चों का कहना है कि जब रेनू मैम किसी चीज को समझा रही होती है ना, तो वो बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाती है, हमें दोबारा रिवाइज करनी ही नहीं पड़ती। इस तरीके से मैम समझाती है। दूसरा, डायग्राम्स के द्वारा जब मैम समझाती हैं चीजों को, तो वो डायग्राम दिमाग में ऐसे फिट हो जाते हैं कि डायग्राम को दोबारा बनाना नहीं पड़ता। वो डायग्राम हमेशा के लिए स्टूडेंट को याद हो जाता है। तो रेनू मैम, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हैं अतीश अग्रवाल सर, ये गणित के बिल्कुल स्टार फैकल्टी हैं और बच्चों के बहुत चाहते हैं। बच्चे इन्हें मैथमेटिक्स के अजय देवगन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स में बहुत एक्सपर्ट, शॉर्ट ट्रिक्स बताने में बहुत एक्सपर्ट। और 17 वर्षों का अनुभव अतीश सर का, जो कि बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं इतने वर्षों से। हजारों स्टूडेंट्स इनके मार्गदर्शन में सेलेक्ट हो चुके हैं, आईआईटी में जा चुके हैं और अच्छे अच्छे एनआईटी कॉलेजेस में भी जा चुके हैं। साथ ही साथ सर पढ़ाई के साथ साथ जो एग्जाम के बाद एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज होती है ना, उसमें भी बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं कि कॉलेजेस में एडमिशन किस तरीके से होगा, काउंसलिंग में क्या हेल्प करते हैं। बहुत सर का बच्चों से लगाव है। आप रात को फोन करो, सर उस समय भी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। स्वागत सर आपका बहुत बहुत। हमारे साथ एवीएन सर उपलब्ध हैं, अविनाश किशोर सर। हेलो सर भी 9 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं सर को पढ़ाते हुए। और फिजिक्स के बिल्कुल यंग चैंप जिन्हें कहते हैं बच्चे। और कहते हैं कि अगर कोई डाउट आ जाए, किसी भी प्रकार का डाउट आ जाए, अगर वो कहीं भी अटक रहा हो, तो एवीएन सर को बता दो, बस वो डाउट पक्का सॉल्व होगा ही होगा, चाहे दिन हो या रात हो। और एक्सप्लेनेशन इतना खतरनाक देते हैं एवीएन सर कि वो कंसेप्ट्स दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो हमारे साथ पूरे पैनल में उपलब्ध हैं एक से एक सीनियर फैकल्टीज, जिनके वर्षों के अनुभव
के आधार पर कई बच्चों ने मार्गदर्शन लिया है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। सभी का स्वागत। और हम सब यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन करता हूँ। जयंत सर हैं हमारे बीच, और ही इज क्वाइट सीनियर फैकल्टी मोशन मैथमेटिक्स। जब जयंत सर पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर आपके नोट्स में से सारे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं उठ के ऐसे कैसे जेईई मेंस में आते हैं। तो बड़ी बात है हमारे साथ कि जेसी सर हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, सारे जो मोशन के पिलर्स आपके सामने दिख रहे हैं, और आप इनका मार्गदर्शन जब लेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं शुरुआत क्वेश्चन से ही करता हूँ। जो कुछ क्वेश्चंस तो जो बच्चे फोन करके पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन शांतनु सर, एसजी सर, आपसे ही है। जो बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर जेई और नीट के लिए क्या हम सेल्फ स्टडी करके पास हो सकते हैं? प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आज से कुछ साल पहले तक आप ये बात बोलते तो मैं कहता बिल्कुल बेटा हो सकते हैं सेलेक्ट। आज से कुछ साल पहले तक बच्चे काफी परसेंटेज में सेल्फ स्टडी करके सेलेक्ट होते रहे, बट जैसे जैसे हमारे पास कंपटीशन बढ़ता गया, कंपटीशन आप देखेंगे कितने सारे बच्चे नीट या जेई का एग्जाम दे रहे हैं, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हमें बच्चों को कम टाइम में ज्यादा करिकुलम करवाने की हमें जरूरत पड़ रही है। यानी अगर बच्चा किसी टीचर से या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ता है तो उसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट को बहुत कम टाइम में कर पाता है, और जिस एप्लीकेशन पार्ट पे बच्चा ध्यान देना चाहिए, बच्चे को जिस एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना चाहिए वो उस पर ध्यान दे पाता है। अगर वो सेल्फ स्टडी करता है तो बच्चा थ्योरी में उलझा रहता है, वो एप्लीकेशन पार्ट को कर ही नहीं पाता है, वो क्वेश्चंस को कर नहीं पाता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमारे यहाँ पे अगर आप मोशन में ज्वाइन करते हैं तो आप पाएंगे कि कंपटीशन भी बढ़ जाता है। जैसे बच्चे को लगता है यार मैं अगर इस तरीके से पढ़ूं तो मैं ज्यादा अच्छा आउटपुट दूंगा, तो हम लोग टीचर्स उसे बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। साथ में हमारे नोट्स जो हैं बच्चे को बहुत फ्रूटफुल होते हैं। जैसे मैंने बताया जेसी सर के क्वेश्चंस या रेनू मैम ने जो पढ़ाया वो एज इट इज, उन्होंने कहा कि ये टेस्ट पेपर्स जो रेनू मैम ने बनाया उसमें से एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं उठ के नीट में आ गए, या जेसी सर के क्वेश्चंस जेई में आ गए, या ईजी सर की बात करूं, या ईवीएम सर की बात करूं, या आतिश सर की बात करूं, उन्होंने कहा बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चे कहते हैं सर आएगा, आपने बोल दिया यानी ये क्वेश्चन आएगा। तो जो कोचिंग है वो मैं ये समझता हूं कि आज की रिक्वायरमेंट है, और हम बच्चों के कंसेप्ट डेवलप करते हैं, हम रटाते नहीं है। ऐसा कोई टीचर नहीं है कि रटा रहा है, हम बच्चों के कंसेप्ट डेवलप करते हैं, और बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत बढ़िया कंसेप्ट डेवलप करने की सबकी टेंडेंसी रहती है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हजारों सालों का एक्सपीरियंस जो आप बच्चों का, हमारे हजारों हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अब वो हजारों बच्चों का सिलेक्शन ऐड होते 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 हमारा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि अगर आप टीचर के पास आते हैं तो वो आपको बहुत राइट डायरेक्शन में गाइड करता है, और राइट डायरेक्शन की गाइडेंस के लिए आपको मोशन बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब कहने की बात यह है कि सेल्फ स्टडी करके आप कंपटीशन को उतने अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाओगे जितना एक कोचिंग की गाइडेंस के साथ, मेंटर्स के साथ आप अच्छे से कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बच्चे ने पूछा हुआ है। एजी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर क्या हमें सेल्फ स्टडी करके किसी कोचिंग की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए? कोचिंग ना करें, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर लूं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं तो क्या मेरा भला हो जाएगा? नहीं, ये सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं तो इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। देखिए, ये आपके बिल्कुल करियर की बात है। आपको, मैं नहीं समझता कि आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सेल्फ स्टडी में वो डिसिप्लिन नहीं होता है जिसमें आप टाइम पर, मतलब आप टाइम पर अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकें, ऐसा नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मेंटोर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। उसमें सारा जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में उसको पढ़ाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम में उसको कंप्लीट भी किया जाता है। और कंप्लीट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम लोग हर 2 वीक के बाद बच्चे का एग्जाम लेते हैं, उनका टेस्ट होता है। तो जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट उनका होता है उसके जस्ट बाद उसका टेस्ट भी होता है। तो
तो बच्चे को पता रहता है कि वो चैप्टर्स उसको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कहाँ पर उसको रिवीजन की जरूरत है, कहाँ उसको और मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मतलब मैं सहमत नहीं हूँ कि हम इसको सेल्फ स्टडी करें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। ऐसा बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, सिलेबस टाइम पे कवर नहीं हो पाता है। तो मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर वो जेई या नीट अगर क्रैक करना चाहते हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ऑफलाइन तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस उनको ज्वाइन करना चाहिए ताकि वक्त रहते उनका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों का ये खैर अभी आप लोगों का डिसीजन है, बट मैं तो चाहूंगा कि आप लोग ऑनलाइन ही क्लासेस अभी ज्वाइन करें और वक्त पर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। थैंक यू अजय सर। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप कहीं से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और कोचिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको उन टेस्ट पेपर्स के डिस्कशंस से वंचित रह जाएंगे आप। अभी क्या होता है, जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल रेगुलर कोचिंग के अंदर जो क्लासेस चलती है उसके अंदर जब संडे को टेस्ट होता है तो मंडे का क्लास के अंदर उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के अंदर कई नई चीजें सीखने को मिलती हैं कि आपने कहाँ गलती करी, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। ये जब फैकल्टी वहां पेपर का डिस्कशन करती है तो ये चीजों से आप वंचित रह जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके घर बैठ जाएंगे तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो कोचिंग ज्वाइन करके फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही ठीक। बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन और है रेनू मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स से चांसेस उसके कम होते हैं? मतलब बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और वो इंग्लिश मीडियम का है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। क्या ऐसा सत्य है? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले सभी अभिभावकों और स्टूडेंट्स का मोशन इंस्टीट्यूट के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों में ये कहना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का थोड़ा अवेयरनेस सर कम है, वो थोड़ा लेट एडमिशन लेते हैं। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि बच्चों आप लोग प्लीज टाइम से एडमिशन लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज को ग्रास्प करने के लिए, किसी भी कंटेंट को ग्रास्प करने के लिए सर एक टाइम ड्यूरेशन की जरूरत होती है। अगर हम लोग लास्ट मोमेंट पे जो है एक ज्वाइन करते हैं तो लास्ट में प्रेशर क्रिएट हो जाता है बच्चों पे कि अभी इतना पढ़ना है, अभी इतना पढ़ना है, और इसमें जो उनकी पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए वो एग्जैक्टली नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि इनको टाइम से अवेयर होना चाहिए और टाइम से एडमिशन ले लेना चाहिए। और डेफिनेटली उनके पास भी वही पार है जो बाकी बच्चों के पास है। इट डजेंट मैटर वेदर मीडियम इज हिंदी और इंग्लिश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी पोटेंशियल पे, अपनी ताकत पे, अपनी शक्ति पे भरोसा रखना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ता था, यस हनुमान जी कैन डू इट। तो एग्जैक्टली बच्चों को भी यही कहना चाहिए कि बच्चों के पास वही जुनून है, वही पैशन है। बल्कि मैं कहती हूँ ये बच्चे और ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सब मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉर्निंग में उठते हैं सर। और आप जानते हैं कि मॉर्निंग का जो पढ़ने का पोटेंशियल होता है वो पूरे डे में नहीं होता, जबकि हमारा माइंड सेचुरेट हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ ये बच्चे और भी बेटर कर सकते हैं सर। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के चांसेस ज्यादा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या किसी भी माध्यम का विद्यार्थी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उसकी पढ़ाई से, उसकी मेहनत से, उसके जुनून से। अगर वो जुनून और लगन उसके अंदर होगी तो वो किसी भी माध्यम का हो, किसी भी बोर्ड का हो, सफलता अवश्य पालेगा। दुनिया की कोई ताकत उन्हें पीछे कर ही नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विद्यार्थियों आपने सुना रेनू मैम ने क्या कहा, आपको माध्यम से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन और है, अतीश सर से जानना चाहूंगा उसके बारे में कि सर क्या अभी ऑफलाइन क्लासेस का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन नॉर्मल होती नजर आ रही है, तो क्या हमें कोचिंग खुलने का वेट करना चाहिए या हमें जो भी कोचिंग ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है तो हमें ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैं अगर बच्चों को सजेस्ट करूं, देखो अभी एक्चुअली क्या है, कोरोना चल रहा है और कोरोना की जब सेकंड वेव आई थी तो एक्चुअली उस समय लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड वेव एकदम से आ गई थी। ठीक है, तो अभी सिचुएशंस लग रही हैं कि नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि भाई थर्ड वेव नहीं आएगी, कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा हम अभी कह नहीं सकते। तो चूंकि सिचुएशंस हमें बिल्कुल नहीं, भाई हम क्लियरली हम नहीं पता पा रहे हैं कि सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, कब तक होंगी, 2 महीने बाद नॉर्मल होंगी, 3 महीने बाद नॉर्मल होंगी, तो हम ये नहीं कर सकते कि वो सिचुएशन के नॉर्मल होने का वेट करें। तो मेरे हिसाब से बच्चों को अभी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लेने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं क्लियरली,
चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऑफलाइन में मजा ज्यादा आता है बच्चों को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्लास होती है, एनवायरनमेंट होता है, बच्चे साथ में बैठे होते हैं तो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन फील करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन के अंदर जो ऑफलाइन में टीचर्स आपको पढ़ा रहे थे वही टीचर्स आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। वही कंटेंट जो आपको ऑफलाइन में दिया जाता था वही कंटेंट आपको ऑनलाइन में दिया जाएगा। उतनी ही मेहनत, जितनी मेहनत आपके साथ ऑफलाइन में की जाती है उतनी ही मेहनत ऑनलाइन में की जा रही है। इवन मैं आपको बताऊं, जो डाउट सॉल्विंग है हमारे पास, हमने ऑनलाइन के अंदर डाउट सॉल्विंग भी बच्चों के लगा रखे हैं। अगर आपके जो डाउट्स हैं, जैसे आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो जो फैसिलिटी बच्चों को ऑफलाइन में मिलती है वो सारी की सारी फैसिलिटी हम बच्चों को ऑनलाइन में भी दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को अभी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल जो जेईई मेन का एग्जाम है वो जनवरी में हो। अगर मान लीजिए आपने 3 महीने वेट किया, आपने सोचा यार मैं तो ऑफलाइन ओपन होगा तब मैं जाके कोचिंग ज्वाइन करूंगा, तो हो सकता है आप 3 महीने का वेट करें और 3 महीने बाद सिचुएशन नॉर्मल ना हो सकता है कोचिंग्स प्रॉपर ना खुले, तो इस चक्कर में हो सकता है हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को तुरंत ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और मैं आपको इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ऑनलाइन के अंदर न कंटेंट में, न डिलीवरी में, न डाउट्स में किसी भी तरह आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, और आपको उतना ही मजा आएगा जितना आप ऑफलाइन में आपको आता था। तो मेरे हिसाब से बच्चों को तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। और एक चीज और है, जितना आप डिले करेंगे, जितना आप सोचेंगे, उतना ही आपका टाइम निकलता चला जाएगा। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अगले साल 2022 में जनवरी के अंदर जेईई मेन का एग्जाम रख दिया। अब जनवरी के अंदर जेईई मेन का एग्जाम रख दिया और आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो 3 महीने बाद ऑफलाइन ज्वाइन करूंगा, तो जो 3 महीने के अंदर आप ऑनलाइन में कोर्स कवर कर सकते हैं उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी ऑनलाइन ज्वाइन करिए, और जब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, जब चीजें बहुत बढ़िया हो जाती हैं, जब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, तो आप उसके बाद ऑफलाइन उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है थैंक यू सर, थैंक यू सर, कि आप ऑनलाइन ज्वाइन करें। बिल्कुल। मतलब बच्चों, आपने सुना कि समय व्यर्थ ना करें, मतलब कल जागने की बजाय आप आज जागिए और अपना एक दिन और बचाइए, और बिना किसी इंतजार के आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए और अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम का कुछ पता नहीं है कि वो किस डेट को होगा। तो समय व्यर्थ ना करें बिल्कुल भी। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और जो बच्चे पूछ रहे हैं, एवियन सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी क्लासेस लगेंगी वो हिंदी मीडियम में लगेंगी, तो क्लासेस के दौरान जब पढ़ाया जाएगा तो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या उसके साथ साथ जो हमें नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डीपीपी मिलेंगी, शीट्स मिलेंगी, टेस्ट पेपर होंगे, क्या वो सब भी हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? जी सर, सबसे पहले तो सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार, और स्टूडेंट्स जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारे टीचर्स आपको सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। और ये जो डाउट है, ये एक ऐसा डाउट है जो बच्चों को ऐसा लगा रहता है कि इंग्लिश मीडियम में हर जगह हमें दिखता है, बुक्स भी जो मैक्सिमम बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही सारे प्री प्रिंटेड होते हैं। तो ये कॉमन सा डाउट रहता है बच्चों को कि जो भी मटेरियल हमें मिलेगा या जो डीपीपीज मिलेंगे वो हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे। तो देखिए, एक कंटेंट जो टीचर्स दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ या जो टीचर्स बोल रहे हैं, वो सब हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिखने के टाइम और क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम अगर एकदम से इंग्लिश स्विच हो जाए तो आपको दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो हमारे सारे स्टडी मटेरियल्स, हमारी जो भी डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर हैं, वो सब हिंदी में ही प्रिंटेड होंगे। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी एकदम से ट्रांजिशन चीजें नहीं आएंगी कि एकदम से स्विच हो गया, हम कैसे समझेंगे या हम डिक्शनरी खोल के पढ़े, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। हम एक एक चीज, जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस पेपर भी जो होंगे वो भी हिंदी में ही प्रिंटेड होंगे, ताकि जो आप इतने वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में, उसमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो इसीलिए जो टीचर्स आपको नोट्स देंगे या जो आपके क्वेश्चंस होंगे या जो आप कभी भी पूछने भी आएंगे, इनफैक्ट जो डाउट फैकल्टीज होंगे या हम भी होंगे, तो आपको हिंदी में ही सारी चीजें बताएंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई नया ना मिले। तो यस, आपको हिंदी में सारे कंटेंट मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। मतलब इसका मतलब हिंदी माध्यम विद्यार्थी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जिस माध्यम में आज तक पढ़ता आ रहा है उसको उसी माध्यम में कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे और उसकी तैयारी में कोई भी मीडियम का व्यवधान नहीं आने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन बच्चों ने अभी अभी पूछा है, मेरे से ही पूछ रहे हैं कि सर, नीट एग्जाम की तैयारी के लिए या जेईई की एग्जाम की तैयारी के लिए क्या कोई क्रैश कोर्स अवेलेबल है? एजी सर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई जेईई का या नीट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है? एजी सर से पूछना चाह रहे हैं बच्चे। हाँ,
तो देखिए, इसमें नीट का या जेई का अगर क्रैश कोर्स की मैं बात करूं तो हाल फिलहाल तो अभी ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चा उस मोशन लर्निंग ऐप में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी है, उसके कई सारे क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल है। हर एक चैप्टर्स के, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड। मतलब उसके अंदर उनको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा उसकी थ्योरी से रिलेटेड, साथ में थ्योरी भी बताई जाती है, उस तरह से पूरी उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो एक तो ये वाला कोर्स अवेलेबल है। एक इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर अवेलेबल है, वो एक्सक्यूज है। मी एजी सर थोड़ा सा हाँ, विंडो आपकी टिल्ट हो गई है, विंडो को आप प्लीज। एक सेकंड। या जी बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, आपका वीडियो, हाँ राइट। हाँ। तो और एक मैं ये और कहना चाह रहा था कि अगर वो ऐसा ही कोई स्टडी करना चाहता है तो मोशन लर्निंग ऐप में ही सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। वो उस ऐप में जाकर कोई भी सब्जेक्ट का कोई सा भी चैप्टर जो भी वो पढ़ना चाहता है, उन सभी के वहां पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो वहां से भी वो उन लेक्चर्स को देखकर अपनी स्टडी कर सकता है। सब कुछ हमने वहां पर अवेलेबल करा रखा है। तो जैसा भी अगर आप चाहते हैं कि आप क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जेई का हो या नीट का हो, तो मोशन लर्निंग ऐप से आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम का ऐसा कोई क्रैश कोर्स हमने अभी करवाया नहीं है और अभी आने वाला भी नहीं है। लेकिन अगर आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको इंग्लिश मीडियम का क्रैश कोर्स दिखेगा। जेई मेन के दो तरह के क्रैश कोर्स उसमें आपको दिखेंगे, एक थ्योरी बेस्ड एंड एक न्यूमेरिकल बेस्ड। और नीट में भी आपको दो तरह के क्रैश कोर्स दिखेंगे, एक थ्योरी बेस्ड और एक न्यूमेरिकल बेस्ड। और दोनों क्रैश कोर्स भले ही वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हैं, लेकिन जब उसमें पढ़ाया गया है ना तो सामान्य भाषा में पढ़ाया गया है, हिंदी में जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरीके से पढ़ाया गया है। तो आप वहां से उसको फ्री में डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वहां पे अवेलेबल है मोशन लर्निंग ऐप पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और बच्चे पूछ रहे हैं कि जो हम तैयारी शुरू करेंगे अभी, अगर हम अभी तैयारी शुरू करते हैं तो हम जेई का या नीट का कौन सा अटेम्प्ट देंगे। तो ये बच्चों के मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तैयारी करते हैं, 12th का एग्जाम आपने अभी देना था लेकिन बोर्ड तो कैंसिल हो गए हैं, तो अगर आप अभी देना चाहें तो जो जेई मेन के आने वाले अटेम्प्ट हैं जो जुलाई या अगस्त में होगा उस अटेम्प्ट को दे सकते हैं। नीट का भी अभी तक एग्जाम जो 1 अगस्त की तारीख है, पूरी संभावना है कि वो आगे बढ़ेगा, आप उस अटेम्प्ट को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने तैयारी की ही नहीं है और आप तैयारी अब शुरू कर रहे हो तो आपका ये दोनों जो अटेम्प्ट आने वाले हैं जेई का या नीट का, ये देने का कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप लेकर के चल रहे हैं, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं। तो आपको अटेम्प्ट तो 2022 का ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो आप पूरे अच्छे से तैयारी करें, पूरा एक सेशन दें और उसके बाद फिर 2022 वाला अटेम्प्ट दें। एक क्वेश्चन अतीश सर आपके लिए आया है कि सर जेई एडवांस के लिए 75% का क्राइटेरिया था पहले, जो कि पिछले साल नहीं था, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया था। तो क्या ये क्राइटेरिया अभी आगे 2022 में भी रहेगा और क्या ये क्राइटेरिया हमारे हिंदी माध्यम विद्यार्थियों पे भी लागू होता है? देखिए, मैं मतलब इसको बहुत क्लियर कर दूं बच्चों को कि लास्ट ईयर चूंकि कोरोना था और कोरोना के कारण जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो 75% का जो क्राइटेरिया था या बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया था, दो चीजें इसमें हैं। एक तो जिसकी 75% जिसकी आ जाती थी वो एलिजिबल था, या जो अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आता था वो एलिजिबल था। बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब है कि आप जिस बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं उनके अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल बच्चों में आ जाते थे तो बच्चा एलिजिबल होता था। अच्छा, 20 परसेंटाइल था वो अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग है। जैसे बिहार बोर्ड के लिए 61% रहा है, राजस्थान बोर्ड के लिए 69 या 69% या 70% रहा है। तो हर बोर्ड के लिए जो टॉप 20 परसेंटाइल होता है वो अलग अलग होता है, राइट। पर चूंकि लास्ट ईयर कोरोना था और कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये क्राइटेरिया हटा दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि बच्चों को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने एग्जाम देने के लिए अलाउ किया। ठीक है। अच्छा, इस साल भी सिचुएशन क्योंकि बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है, तो इस साल जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उनके लिए भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब चूंकि इस साल क्या हुआ कि 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए। अब 12th के एग्जाम कैंसिल होने के बाद चूंकि अब जो रिजल्ट बनेगा वो आपको पता है कि 30 40 40 कुछ करके उन्होंने रेशियो डिसाइड किया है और उसके बेसिस पर रिजल्ट बनने वाला है।
तो ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, ये मेरा मानना है। और मेरे हिसाब से ये मान के चलिए कि हम जो सोच रहे हैं 95 से 98% ये मान के चलिए कि ऐसा ही होने वाला है कि 2022 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए शायद ये क्राइटेरिया ना हो, यानी उनको 75% वाला क्राइटेरिया या बोर्ड के जो टॉप 20% वाला जो क्राइटेरिया है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से जो बच्चे मिनिमम पासिंग मार्क्स जिनके आएंगे वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो जेई मेन के लिए और जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। तो अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए, अभी आपका जो सारा फोकस है वो उस बात पर रखिएगा कि बोर्ड में क्या परसेंटेज आ रही है, वो उस पर आप फोकस मत करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपका जो सारा फोकस है वो ये होना चाहिए कि यार मुझे अभी एडवांस की तैयारी करनी है, मुझे मेंस की तैयारी करनी है, और उस तैयारी करने के लिए मुझे अभी आज से ही, मैं तो कहता हूँ अभी से ही हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए और तुरंत इफेक्टिवली उसकी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, उसमें हमें डिले नहीं करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि 75% का क्राइटेरिया मैक्स, मतलब पूरे चांसेस हैं कि वो अगले साल एलिजिबल, अगले साल नहीं लगेगा बच्चों आपके लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 75% क्राइटेरिया की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस बात से दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए और निश्चिंत होकर अपनी तैयारी शुरू करिए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और अभी बच्चे पूछ रहे हैं, सामने चैट पे ही आ रहा है कि क्या ड्रॉपर के लिए हिंदी मीडियम बैच अवेलेबल है। बच्चों में बिल्कुल क्लियर कर दूं, ड्रॉपर का मतलब 13th वालों के लिए बिल्कुल हिंदी मीडियम में बैच अवेलेबल है और बिल्कुल सेपरेट बैच है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 13th का बैच नीट में भी अवेलेबल है, जेई में भी अवेलेबल है, और नया बैच हमारा 30 जून से आ रहा है, मतलब आने वाले बुधवार से 30 जून से बैच बिल्कुल अवेलेबल है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन के लिए आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, फोन नंबर, टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा, आप वहां से क्वेरी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन रेनू मैम बच्चे और पूछना चाह रहे हैं कि क्या नीट की तैयारी के समय हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जब तैयारी करेंगे तो उनको आगे जाकर के क्या बहुत समस्या आ जाएगी। मेरे मन, मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्यों ना मैं भले ही हिंदी मीडियम का हूं लेकिन एडमिशन इंग्लिश मीडियम वाले बैच में ले लूं ताकि आगे जाकर के मुझे समस्या ना आए। क्या उसे ऐसा करना चाहिए या उसे हिंदी मीडियम वाले में ही एडमिशन लेना चाहिए। सर सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को पहली बात, अगर वो हिंदी मीडियम से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम लोग हैं इसके लिए सर। और साथ साथ हम लोग उसको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि वो हिंदी में तो तैयार होता ही होता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलेगा साइमल्टेनियस की उसका कब इंग्लिश में भी रेडी हो जाता है। क्योंकि जैसा कि अभी जी। सर ने बताया कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और एक ही वर्ड्स को, एक ही स्टेटमेंट्स को बार बार बोलते बोलते उन बच्चों को भी वो सारे इंग्लिश के टर्म्स, लैंग्वेज और ये सारी चीजें ग्रास्प हो जाती हैं, तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि मोशन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता है कि जो बच्चे हमारे इंटीरियर से आ रहे हैं, जिनको इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हम लोग उसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एकदम हिंदी से स्टार्ट करते करते उसको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के साथ लेते लेते फाइनली वो बच्चा लास्ट तक इस लायक हो जाता है कि वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और समझ सकता है। रही बात जो आपने दूसरी बात सर पूछी, उसमें आपने बोला कि अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहता है हम इंग्लिश मीडियम को ज्वाइन करें, क्या प्रॉब्लम आती है। तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सर आप जानते हैं हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा एक्सप्लेनेशन जैसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही वहाँ डिस्कस करते हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ना केवल टर्मिनोलॉजी, इवन स्टेटमेंट्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चे की इंग्लिश भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाती है और उसके साथ साथ उसका अपना जो प्रिपरेशन है नीट का वो भी हो जाता है सर। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों, आप लोग इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, बल्कि आप खुश रहिए कि आपको उस नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ इंग्लिश की भी प्रिपरेशन हो जाती है। और आप भारतवर्ष में हैं, भारतीय हैं, यहाँ की भाषा नहीं बोलेंगे तो कहाँ की भाषा बोलेंगे, ये तो सबसे अच्छी बात जी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल साथ साथ इंग्लिश तैयार हो जाती है सर, मेडिकल कॉलेज में भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब उसको, बच्चे को टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे मेरा क्या होने वाला है, वो जिस तरह से पढ़ता आ रहा है उसी तरह से पढ़ता रहे और अपनी तैयारी करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। 100% सर, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बच्चों को, बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन बार बार बच्चे पोस्ट भी कर रहे हैं और मैसेज भी आ रहा है कि सर हमारी जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए मोशन कैसे बेस्ट है। एसजी सर, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मोशन मेरे लिए बेस्ट कैसे है, वो मोशन हाँ ही जी बेस्ट सर। ऑप्शन क्यों है। पहली बात तो मैं अगर इसका आंसर देने लगूं तो मुझे मतलब शॉर्ट पड़ जाएगा जितना टाइम अवेलेबल है, बाकी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो वी हैव सेपरेट बैचेस, हमारे पास पृथक बैचेस हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मोशन से पूरे इंडिया में
हिंदी मीडियम का परसेंटेज वाइज सिलेक्शन सबसे ज्यादा देखे, बल्कि मैं कहूं डबल है दूसरे नियरेस्ट कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट से मोशन का हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेशियो डबल है। तीसरी बात मैं कहूं कि हिंदी मीडियम में हमारे जो बैचेस हैं, ऐसा नहीं कि हमारे बहुत बड़े बैचेस हम बताते हैं बच्चों को समझ नहीं आता, हम शॉर्ट बैचेस रखते हैं ताकि बच्चों पे ज्यादा फोकस कर पाए। हमारे यहाँ पे सेपरेट हिंदी मीडियम के लिए एकेडमिक टीम है, एकेडमिक मैनेजमेंट टीम हिंदी मीडियम के लिए। सारे सीनियर टीचर्स, आप बच्चे जो पैनल में देख रहे हैं, सब सीनियर टीचर्स आपको वहां हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले हैं। तो टॉप टीचर से आप पढ़ने का जो मौका पास केवल मोशन में पा सकते हैं। तो बेटा मोशन में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैच पैरेलल में साथ चलते हैं, सारे टेस्ट आपके साथ साथ पैरेलल में होता है, और हिंदी मीडियम के लिए अलग से पेपर बनता है, इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट पेपर बनता है। मॉड्यूल डीपीपी हमारा सारा मटेरियल हिंदी मीडियम के लिए वही है जो इंग्लिश मीडियम के लिए। यानी हम कहें, सीधी बात अगर हम कहें तो हमारे यहाँ पे 1% भी किसी तरह का डिफरेंशिएट नहीं होता है कि हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, दोनों को सेम टॉप प्रायोरिटी पे रख के और पढ़ाया जाता है। और कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे जो टॉप टीचर्स हैं वो इसे बहुत आसानी से बच्चों के लिए क्लियर कर देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन अभी चैट पे बच्चे पूछ रहे हैं, एवियन सर आपसे जवाब जानना चाहेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम अभी ज्वाइन कर लेते हैं कोर्स को, एडमिशन ले लेते हैं अभी, तो हमारा सिलेबस क्या समय पे पूरा हो जाएगा और हमारा सिलेबस कब पूरा होगा? इस तरह से बच्चा जानना चाह रहा है कि अगर मैं अभी एडमिशन ले लेता हूँ तो मैं क्या मेरा सिलेबस समय पे पूरा हो जाएगा या मेरा सिलेबस कब पूरा होगा? एवियन सर। जी सर। सर देखिए, जो कोर्स यहाँ मोशन में पढ़ाया जा रहा है वो, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स और जो टीचर्स को जो भी चैप्टर्स दिए जाते हैं वो ऐसे डिवाइड किए जाते हैं कि बच्चों के जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स पूरे एक एकेडमिक ईयर में आ सकता है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर का डिवीजन कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही टीचर फिजिक्स आकर कंप्लीट फिजिक्स वो पढ़ा देंगे। अगर वो पढ़ाने बैठे तो ऑब्वियसली उनको केवल 11th का टॉपिक कवर करने में जितना टाइम लगता है वो एक अकेला टीचर उतना टाइम लेगा। लेकिन अगर दो फैकल्टीज लग जाए या कोर्स को जिस तरह हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें अगर 3 फैकल्टीज की भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसी तरह से पूरे कोर्स को प्लान करते हैं। उससे ऐसा हम प्लान करते हैं कि अनुमानित, अगर आप जनवरी को मान लीजिए कि जेईई मेन होने वाला है या नीट का पेपर आप इसे समझ लें कि मई में होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज को डिवाइड किया जाता है ताकि टाइमली खत्म हो जाए और साथ ही साथ टेस्ट भी उसी बीच में ले सकें। तो बच्चों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम लेट या अभी जून एंड पे ले रहे हैं तो कैसे 6 महीने में कंप्लीट होगा। टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट है वो कंटेंट हम वैसा ही रखेंगे ताकि बच्चों को समझ कर क्वेश्चंस करने लायक बनाया जा सके। तो बच्चों टाइमली कवर हो जाएगा। जब भी एनटीए नोटिफिकेशन निकालेगी उसके 1 महीने या मान के चलिए 20 दिन पहले तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो यस, टाइमली खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवियन सर, थैंक यू एवियन सर। बिल्कुल, मतलब सिलेबस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्यूरिकुलम एकेडमिक कैलेंडर मोशन में बनाया गया है वो आने वाले एग्जाम की तारीख के अनुसार बनाया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि सिलेबस समय पे पूरा हो जाए और उसका रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रॉपरली समय पे हो जाए। एक क्वेश्चन अतीश सर, बच्चे आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या हिंदी मीडियम बैच में भी टॉप मोस्ट फैकल्टी पढ़ाती हैं? मुझे लगता है कि इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोशन में जितनी भी सीनियर फैकल्टीज हैं वो सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो सब हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। इवन आप हमारा जो कंटेंट है, आपने मोशन का जो यूट्यूब हिंदी मीडियम चैनल है, अगर आप उस पर देखेंगे तो वहां पर सारी सीनियर फैकल्टीज के लेक्चर्स हैं। और अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि जो कंटेंट है वो प्योर हिंदी में है, पूरा का पूरा हिंदी में है। इवन हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो भी हिंदी में है, हम जो टर्म्स लिखवा रहे हैं वो भी हिंदी में है। और जो कंटेंट है वो जेईई के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें हमने कंटेंट में कोई बहुत पूरा कंटेंट रखा हो, तो पूरा कंटेंट वही है जो बच्चे के जेईई एडवांस के सिलेक्शन के लिए काफी है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि सर कि आपको सीनियर फैकल्टी पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी। 100% आपको सीनियर फैकल्टी पढ़ाएंगी। और बेटा उसी
तरीके से पढ़ाएंगी, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगी जैसे और बैचेस को पढ़ाई जाती हैं। तो ये जो हिंदी मीडियम के बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हिंदी मीडियम के बच्चों को कम आंका जाता है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज्यादा आंका जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी सीनियर फैकल्टीज हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी उसी एनर्जी के साथ पढ़ाती है और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी सेम एनर्जी के साथ पढ़ाती है। हम किसी भी बच्चे में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। हमारे लिए सारे बच्चे समान है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। बेटा हमारी जो पंच लाइन है वो यही है, क्वेश्चन की पंच लाइन यही है कि हर विद्यार्थी है खास। हमारे लिए तो एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम में भी आपको सारी सीनियर फैकल्टी ही पढ़ाएंगी और उसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगी जैसे वो बाकी बच्चे इसमें पढ़ाती हैं। ना कंटेंट में कोई चेंज आएगा, ना एनर्जी में कोई चेंज आएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं इतने सालों से हिंदी मीडियम ले रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम से हर साल बहुत सारे बच्चे मोशन से IIT में सेलेक्ट हुए हैं। IIT में भी जाते हैं बच्चे, NIT में भी जाते हैं और आज भी उनके मैसेज आते हैं। तो आज जब वो जब चले जाते हैं कॉलेज में जाके, जब बच्चे जाते हैं, जब बोलते हैं, क्योंकि हम हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे के दिमाग में मन में एक डर बैठा रहता है कि यार हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, हम IIT में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मैं आपको सही बताऊं, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम जो पढ़ा रहे हैं उसे आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इस बात का, ये जो क्वेश्चन है इसको दिमाग से निकालिए और आप 100% श्योर रहिए कि आपको सीनियर फैकल्टी ही पढ़ाएंगी। बेटा ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर है। मोशन का एक ही ध्येय है, हर विद्यार्थी है खास, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो। हर विद्यार्थी पे एवरेज हो चाहे टॉपर हो, सब पे बराबर ध्यान दिया जाता है और उसके सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जाता है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन एवियन सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम JEE या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो क्या हमें साइड बाय साइड इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी? क्योंकि हमने सुना है कि कॉलेजेस में किताबें इंग्लिश में होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो क्या हमें जब PCM या PCB की तैयारी कर रहे होंगे तो क्या साइड बाय साइड हमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी? तो सर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब आते हैं तो शुरुआत में इनका ये डाउट रहता है। और ये जो आंसर है वो थोड़ा रेनू मैम के भी आंसर से कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। जैसे मैम ने कहा कि हम भारतवर्ष में है तो हिंदी तो हमें आना चाहिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको लगता है वहां तो इंग्लिश में सारे टर्म यूज कर रहे हैं, तो क्या हमें वो भी पैरेलली पढ़ना पड़ेगा? तो ये कंफ्यूजन है, कॉमन सा कंफ्यूजन है जो हर साल रहता है बच्चों को। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि बच्चों जब आप मोशन में पढ़ रहे होते हैं तो जो भी क्लास में कंटेंट डिलीवर किया जाता है टीचर्स के द्वारा, हम कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको कॉलेज में ना आए कि जब भी हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज भी साथ साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं या कुछ कुछ बातें बता देते हैं कि बच्चों जैसे एक्सेलरेशन त्वरण है तो ब्रैकेट में एक्सेलरेशन हमने बता दिया, या आप मैथ्स की भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में सारे जो भी टीचर्स जितने भी फैकल्टीज हैं वो टर्मिनोलॉजीज जरूर बता देते हैं आपको। उससे आपको कुछ नया नहीं लगता। और जब आप पूरी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप डुअल लैंग्वेज में तैयार हो गए होते हैं। ये जब कॉलेज जाते हैं तो वहां पे जब IIT में गए तो प्रोफेसर जब पढ़ा रहे हैं आपको तो बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी ये टर्म्स क्या है। ठीक है, चाहे वो मैकेनिक्स के टर्म की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, या अगर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो कोई भी बायोलॉजी के टर्म्स आपको नए नहीं लगेंगे हिंदी या इंग्लिश में। तो आपको अलग से कोई तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो दुविधा है वो मोशन समझता है। और सालों भर में जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं तो वहां से फीडबैक हम लोग लेते हैं, क्योंकि बच्चे खुद कॉल करते हैं कि सर ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे आतिश सर ने भी कहा कि मैं मैसेजेस आते हैं, तो हम उनके फीडबैक से ये चीज सीखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या और हो सकती है। तो सालों में हम डेवलप करते रहते हैं और एनहेंस करते रहते हैं चीजों को। तो ये प्रॉब्लम आई थी, जिससे हम लोग क्या समझे कि जो भी क्लास में कंटेंट डिलीवर करेंगे डुअल लैंग्वेज में बताएंगे। तो आपको बिल्कुल अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मोशन में आपके नोट्स में एक एक चीजें आपको मिलेंगी, हिंदी में भी और थोड़े बहुत इंग्लिश में टर्म बता देंगे। बिल्कुल, थैंक यू एवियन सर, थैंक यू। मतलब बच्चों इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ना है और अपने नीट के टारगेट को या JEE के टारगेट को लेकर के पढ़ना है। इंग्लिश की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से है। SG सर आपसे जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स की तरफ से क्वेश्चन ये है कि हमारे बच्चे ने 10th में, 11th में, 12th में कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग कहीं भी ज्वाइन नहीं करी
उसने सिर्फ अपनी बोर्ड की और अपनी स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई को करता रहा। तो क्या जब हमारा बच्चा कोचिंग करने आएगा या कोचिंग को ज्वाइन करेगा तो क्या उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा समस्या आएगी या उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा या उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि YouTube पे भी हमारे जो वीडियोस डले हैं, या आप कभी बच्चों ने हम मोशन के लेक्चर्स आपने देखे हों, या हम जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई भी टीचर बिल्कुल बेसिक से चालू करता है, तो बच्चों को यहाँ बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम 11th और 12th का पूरा करिकुलम ड्रॉपर बैच के लिए, जो 12th के बाद जो बच्चे आते हैं उनके लिए कवर करते हैं। हम कोई टॉपिक छोड़ते नहीं है, तो यहाँ पे भी उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा ये टॉपिक छूट गया है या कोई टॉपिक मेरा छूटा हुआ है। बेसिक से चालू कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं। पूरा हमारा पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है, पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ मटेरियल बना हुआ है, जिसके थ्रू हम पूरा टाइमली बच्चे का कोर्स कर देते हैं। तो उसमें भी ये नहीं है कि बच्चे पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, हमने प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करी हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप मोशन ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो बेस्ट एकेडमिक टीम है वो आपका हर तरीके से ख्याल रखती है। और दूसरी बात, यहाँ पे वही बात आ जाती है कि वो करिकुलम आप 3 या 4 साल में पढ़ते हैं स्कूल में, हम सिस्टमेटिकली कम टाइम में उसी कंसेप्ट डेप्थनेस के साथ पढ़ा देते हैं। तो ये सीनियर टीचर्स की खास बात आपको मोशन में मिलेगी। और हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, मोशन में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है हिंदी मीडियम के बच्चों को। तो आपको बिल्कुल यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे सीनियर टीचर्स सब लोग आपके साथ हैं और रेगुलरली हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट 13th के बैच से भी आता रहा है। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब पहले से तैयारी करी या नहीं करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ज्वाइन करें। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको जीरो से ही पढ़ाएंगे और बेसिक से ही पढ़ाएंगे, साथ लेकर चलेंगे बच्चे को। बिल्कुल, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन रेनू मैम आपके लिए है कि क्या जेई और नीट की तैयारी, मतलब मेनली आप नीट में पढ़ा रहे हैं, तो नीट की तैयारी के दौरान हमें जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स हमें आप जैसे सीनियर फैकल्टीज ही बताएंगे या डाउट के लिए कोई अलग से डाउट फैकल्टी आपने रखे हुए हैं? सर देखिए, जनरली क्या होता है कि जो सीनियर फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है डाउट भी वही सॉल्व करता है, या अगर आप चाहते हैं कि डाउट्स और हमारे इधर उधर से भी क्लियर हो जाते हैं तो और भी अदर फैकल्टीज है हमारे पास। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि जिन बच्चों को हम पढ़ाएं उनके डाउट्स भी हम लोग ही क्लियर करें, क्योंकि अगर हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको जो है डाउट्स दिए हैं, तो सोल्यूशन भी ऑब्वियसली हम ही देंगे। तो बच्चों को थोड़ा सा इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए कि डाउट भी आपके सीनियर फैकल्टी ही सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं भी देख रही हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि क्या हमारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट होता है, बाद में हमें रिवीजन का टाइम भी मिलता है। तो बिल्कुल बच्चों, हम लोग इस तरह से आपका जो है पूरा करिकुलम बनाते हैं कि उसमें आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्लस टाइम से जो है आपका रिवीजन हो जाए। और एक अच्छी बात और भी है कि जैसे किसी वजह से अगर ये एग्जामिनेशन डेट जो है डिले होती है तो उसके लिए हम आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी और ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं और ज्यादा जो है टेस्ट कराते हैं, सो दैट आप अपने सब्जेक्ट के टच में बराबर बने रहिए। तो हम आपका ख्याल आपसे कहीं ज्यादा रखते हैं, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। और मोशन में एक खास बात और है जो बच्चों ने अप्रिशिएट की है, और मैं बच्चों को इसके लिए बहुत थैंक यू भी बोलना चाहूंगी सर, कि बच्चों का कहना है कि जब हम मोशन में पढ़ने आए तो थोड़ा हमें डर लगता था, ऐसा नहीं है कि हम कवर ना कर पाए या कुछ ऐसा हो, लेकिन मोशन से निकलने के बाद बच्चों का ये व्यू रहा है कि हम इतने 1 साल यहाँ पढ़ गए लेकिन हमें पता ही नहीं लगा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इतनी मतलब इतने रिलैक्स इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लगता है कि बस हम लोग स्टडीज को एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब टीचर के लिए सर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि बच्चों का ये कहना है कि हम लोग पढ़ते हैं और इतना एंजॉय करते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। वही कंटेंट हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, इतना टफ लगता है, और वही टीचर पढ़ा देते हैं इतनी सिंपल इजी लैंग्वेज में कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि हम लोग ने वही चीजें पढ़ ली। तो बच्चों को कहीं ना कहीं चीज का तो बहुत ही एडवांटेज मिलता है बच्चों। और सभी अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है बच्चों को मोटिवेट रखें, और डेफिनेटली बच्चों में वही पैशन वही जुनून मेंटेन होना चाहिए ताकि सभी बच्चों में बहुत अच्छा गट्स, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो हिंदी की प्रॉब्लम तो उन्हें कहीं भी नहीं आती सर, कहीं भी नहीं आती। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो साथ में इंग्लिश भी सीख जाते हैं। और आपको एक चीज और जान के सर आश्चर्य होगा
कि हमारे टारगेट बैच में 40% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम के हैं। इतनी बढ़िया उनकी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाती है, मतलब ये एकदम शॉकिंग है, लेकिन 40% स्टूडेंट है सर। तो सभी बच्चों को इसके लिए बिल्कुल वरीड नहीं होना, बिल्कुल भी चिंता मत करिए बच्चों। आप ही है जो थोड़े दिनों बाद आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, 11th आपने यहाँ पढ़ी, 12th आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हमारे जो है मोशन ऐप पे भी जाएंगे, वहां भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और आपके जब जूम क्लासेस चलती हैं तो उसमें भी आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। इनफैक्ट सभी टीचर जो है 5 मिनट्स डाउट क्लियरेंस के लिए देते हैं सर। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मतलब डाउट्स को लेके कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा रहा है वही आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। ठीक है मैम। एजी सर, एक क्वेश्चन आपसे है। बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम मोशन से जेई या नीट की तैयारी को ज्वाइन कर लेते हैं और अभी जो क्लासेस चलेंगी वो जैसा कि पता चला है कि ऑनलाइन चलेगी, तो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अगर हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है किसी कारणवश या नेटवर्क की वजह से, हमारी कभी क्लास मिस हो जाती है, तो वो क्या क्लास हमारी कवर हो पाएगी? हम कैसे उसको कवर करेंगे? हाँ देखिए, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि जब ये बैच बनता है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसमें उस ग्रुप में हम सभी बच्चों को एक साथ जोड़ लेते हैं। अब जब क्लास होती है ऑनलाइन तो क्लास में पूरा उसको पढ़ाते हैं, और क्लास के बाद जो भी उसमें लिखाया जाता है उस सारे नोट्स को हम पीडीएफ फॉर्म में उन बच्चों को शेयर कर देते हैं उस ग्रुप में। तो ये भी देखा गया था कि कई बच्चों की ये कंप्लेन होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम क्लास के दौरान, लाइव क्लास के दौरान हम लिख नहीं पाते हैं, तो हम वो सारे नोट्स उनको पीडीएफ फॉर्म में दे देते हैं, तो वो आराम से बाद में भी लिख सकते हैं। अब रही बात नेटवर्क की, तो ऐसा तो खैर प्रॉब्लम आती है इसी कि बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है, आवाज लैग करती है, ठीक से सुनने में नहीं आता, उसकी वजह से समझने में हमें काफी तकलीफ आती है। तो इसका भी हमने सोल्यूशन निकाला है। होता क्या है, जब भी कोई भी क्लास ऑनलाइन चलती है तो उस क्लास की हम पूरी रिकॉर्डिंग रखते हैं। और एक अभी हमने जो बात करी थी मोशन लर्निंग ऐप की, एक ऐप है जो हमने बना रखा है, कोई भी बच्चा उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। तो वो जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम उस मोशन लर्निंग ऐप में हम अपलोड कर देते हैं। तो वो बच्चा या फिर एक तरीका इसमें और होता है कि वो बच्चा जो उस लेक्चर को दोबारा देखना चाहता है, जिसको लगता है कि भी नेटवर्क चला गया था, हमें समझ में नहीं आया, वो हमारे यहाँ पर जो फैकल्टीज है या जो हमारा नॉन एकेडमिक स्टाफ है उनको वो फोन करके कह सकता है कि भाई ये लेक्चर मेरा मिस हो गया है या नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम उसको तुरंत उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग उसको पर्सनली प्रोवाइड करा देते हैं। तो आराम से वो बच्चा कभी भी अपनी सुविधा अनुसार उस लेक्चर्स को देख लेता है, उसको समझ सकता है। इसके अलावा एक चीज और है, जैसे कोई बच्चा ये चाहे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई चैप्टर है, उस चैप्टर की उसको वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है, उसको लेक्चर देखना है, तो मोशन लर्निंग ऐप पर भी वो सारे लेक्चर्स की वहां पर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। उनको जब कभी भी चाहे वो बच्चा उसको देख सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो इस तरह से हमने कई सारी फैसिलिटीज बच्चों को दे रखी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन सब के बाद बच्चा कभी ये महसूस करता है कि बहुत दिक्कत है ऑनलाइन पढ़ने में, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण समझ में नहीं आता है, तो क्या करें। तो सब कुछ चीजें हमने उनको अवेलेबल करा रखी है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब आपकी अगर क्लास छूट जाती है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी एकेडमिक टीम पूरी सपोर्ट देती है बच्चे को और ध्यान रखती है कि आपकी क्लास जो मिस हुई है वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए। चैट पे मैं देख रहा हूँ एजी सर एक बच्चा मोहम्मद शिफान गौरी आपसे पूछना चाहता है कि क्या आईआईटी के साथ साथ केवीपीवाई और एनटीएससी की भी तैयारी हो जाती है? हाँ बेटा, कर सकते हैं। ये भी कोर्सेज हम लोगों ने अवेलेबल करा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप केवीपीवाई या एनटीएससी की आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमें फोन करें, आप हमें बताएं कि आप कब और कौन सा सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको वो सारा सिलेबस वगैरह आपको अवेलेबल कराएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है सर। एक चैट पे हैप्पी सिंह और ऋषभ, ये 3-4 बच्चों ने बार बार एक ही चीज सवाल, ऋषभ यस, हाँ ये बार बार पूछना चाह रहे हैं। शांतनु सर जी ये पूछना चाह रहे हैं कि सर 11th वेस्ट हो गया तो हमारी हेल्प करें। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर 11th वेस्ट भी हो गया है आपका तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे 30 जून से जो बैचेस आ रहे हैं, 12th के लिए जो बैच आ रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 12th क्लास वाला बैच होता है उसमें हम
सिर्फ और सिर्फ 12th नहीं पढ़ाते हैं, 12th के साथ साथ 11th का कोर्स भी रिवाइज करते हुए चलते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि 12th के चैप्टर भी चलेंगे और 11th के चैप्टर भी उसमें साथ साथ चलते हैं। तो आपका अगर 11th पूरा वेस्ट हो गया है और आप 12th के बैच में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका 12th प्लस 11th दोनों का सिलेबस उसी बैच के अंदर कवर हो जाएगा, उसी क्यूरिकुलम में कवर हो जाएगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप उसी अटेम्प्ट के साथ अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। तो इसमें कोई परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है कि 11th और 12th 2 साल में से अगर मेरा 1 साल वेस्ट हो गया है तो मैं क्या करूं। आप 12th वाले बैच में एडमिशन लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है अतीश सर से कि क्या मोशन की तैयारी के दौरान जो टेस्ट होते हैं वो हिंदी मीडियम वालों का अलग होता है या वो टेस्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का साथ में होता है? क्या रिजल्ट अलग अलग आता है या रिजल्ट सबका साथ आता है? हाँ, देखिए जो टेस्ट होते हैं ना हमारे यहाँ पर पहली बात तो ये बहुत क्लियर है कि इंग्लिश वाले बच्चे जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो इंग्लिश में होता है और हिंदी वाले बच्चे जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो हिंदी में ही होता है। मतलब आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मेरा जो टेस्ट है वो इंग्लिश में तो नहीं होगा। नहीं बेटा, आपका जो टेस्ट है बेटा हिंदी मीडियम में ही होगा और उसी तरीके से होगा जैसे मेंस में आता है या उसी तरीके से होगा जैसे एडवांस में आता है। हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं टेस्ट के अंदर। जब जेई मेन का एग्जाम देने जाएंगे या जब आप जेई एडवांस का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मोशन में तो पेपर बहुत अलग पैटर्न से होते थे और यहाँ पर पेपर बहुत अलग पैटर्न से आ गया। बिल्कुल सेम पैटर्न हम फॉलो करते हैं। हिंदी का पेपर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रॉपर हिंदी में ही आएगा, लैंग्वेज सारी हिंदी में रहती है, उसमें कोई हम इवन मैं आपको बता दूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो पेपर हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देते हैं, साइड में इंग्लिश भी रहती है। तो ये फायदा और आपको है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ टर्म्स इंग्लिश में देखने की जरूरत है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो बैच वाइज आता है। बैच वाइज रिजल्ट कैसे आता है? 2 तरह के रिजल्ट हम जनरेट करते हैं, एक बैच वाइज रिजल्ट जनरेट करते हैं, एक हम ओवरऑल रिजल्ट जनरेट करते हैं। बैच वाइज रिजल्ट का मतलब है जैसे मान लेते हैं अभी कुछ बच्चे V2 हिंदी मीडियम में हैं, हमारे बैच चल रहा है V2 हिंदी मीडियम का, तो उसमें जो भी बच्चे हैं वो जब एग्जाम देते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो क्लास वाइज आता है। मान लेते हैं क्लास में सपोज 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में उनकी रैंक आती है, तो वो अपने बैच वाइज रैंक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक ओवरऑल रैंक भी आती है। ओवरऑल रैंक तब निकालते हैं जैसे मान लेते हैं कि सेम टॉपिक हिंदी मीडियम में चल रहा है और सेम टॉपिक अगर इंग्लिश मीडियम में चल रहा है तो एक ओवरऑल रैंक भी आती है सारे बच्चों की, सारे बच्चों को क्लब करके। तो 2 रैंक आपके पास मिलेंगी बच्चों आपको, एक तो आपकी बैच वाइज मिलेगी जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं और एक आपको ओवरऑल रैंक मिलेगी जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिलाकर आपको रैंक दी जाती है। और मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि पेपर आपका प्योर हिंदी में होता है, सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी में रहती है। जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं पेपर प्रॉपर हिंदी में देते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ पर जो टेस्ट होंगे वो प्रॉपर हिंदी में ही होंगे और उसी पैटर्न पर होंगे जैसे जेई एडवांस में या जेई मेंस में होते हैं। तो इस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एस जी सर, एक बच्चा पूछना चाह रहा है कि सर थ्योरी तो समझ में आ जाती है पर क्वेश्चन नहीं बन पाते, हमें क्या करना चाहिए? बेटा नीट और जेई के लिए मैं कहूं तो जरूरी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि 1 मिनट में आप क्वेश्चन करें। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, इनॉर्मस बच्चों का क्राउड आता है कि सर मैं एग्जाम में जब पेपर देने बैठता हूं तो मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, घर आके सॉल्व हो जाता है। बेटा एक्चुअल में देयर आर 2 थिंग्स, मतलब 2 बातें हमारे पास है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलता है, दूसरा आपके ऊपर एग्जाम में प्रेशर रहता है। तो प्रेशर और टाइम दोनों मैनेज करना होता है, तब जाके आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपको हम वैसा एनवायरनमेंट हमारी टेस्ट सीरीज के थ्रू देते हैं कि टेस्ट में आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सर मैं घर गया सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और वहां एग्जाम में होते नहीं है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, तो बेटा वो 1 मिनट में क्वेश्चन करना हम सिखाते हैं। आप 1 मिनट में क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करा जाए या 5 मिनट में क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी सीनियर टीचर्स हैं बच्चों, आप उनके रेगुलर टच में रहें। हम उनको बच्चों को अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स देते हैं रेगुलर टाइम पे। तो बच्चों को ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हम बहुत इजीली, मतलब आप ये कहें कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो बच्चों को है वो कुछ भी नहीं रहती। बहुत सारे क्वेरीज आ रही है ऑनलाइन भी कि कब एडमिशन होगा, मोशन में कब हम एडमिशन लें। तो मोशन में आपके पास एक नंबर है, आप सब नोट कर लें, 8094001566। मैं चाहता हूं जेसी सर भी लास्ट में एक बार अनाउंस कर देंगे, तो इस नंबर पे आप कॉल करें। आप किसी भी रेस्पेक्टिव टीचर का आप नंबर मांग सकते हैं, जो भी आपको कोई इंडिविजुअल क्वेरी है
हम यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल उपस्थित हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से बेटा डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहूंगा, आपका एक भी दिन वेस्ट ना करें, एक एक दिन कीमती है। आप मोशन में जल्दी से जल्दी एडमिशन लें, ताकि आपका टाइम खराब ना करते हुए आप सिलेक्शन की ओर, अपने करियर की ओर आगे बढ़ सकें। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। एक बच्चे ने पूछा है, सोहन जी राम सर। चौधरी ने, कि आरएनएस मैम, बायोलॉजी के लेक्चर्स आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो? आई थिंक इस क्वेश्चन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैम पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि वो इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम के अनुसार पढ़ाती है और हिंदी मीडियम वालों को भी हिंदी मीडियम के अनुसार पढ़ाती है। तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, मतलब कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एवियन सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, दिव्यांश तिवारी जानना चाहते हैं कि क्या हम जो सेशन ले रहे हैं वो हिंदी मीडियम के लिए ले रहे हैं, तो क्या ये इंग्लिश मीडियम का भी बैच 30 जून को फॉर्म होगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। क्वेश्चन बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 30 जून से हमारे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जेई, नीट सभी के बैचेस आ रहे हैं। और 30 जून से जो नए बैचेस बन रहे हैं, इनको आप ज्वाइन करिए। इनमें अभी क्लासेस जो चलेंगी वो ऑनलाइन चलेंगी, और जैसे ही हालात सामान्य होंगे ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी, फिर ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। इसमें एक चीज और है कि जो 30 जून से नए बैचेस बन रहे हैं, जेई के, नीट के, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के, सभी में जो फीस है, उस फीस का आपको सिर्फ 50% देना है। आपको अभी पूरी फीस नहीं देनी, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फीस का 50%, 50% पे करना है। और जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, आप इस 50% के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। जिस दिन क्लासेस ऑफलाइन खुलेंगी, मतलब आप कोटा आएंगे और कोटा में क्लासरूम में बैठ के पढ़ने लग जाएंगे, तभी आपको बाकी की फीस देनी है। और अगर आप खुदा ना खास्ता जीवन में कुछ ऐसा ही चलता रहा और सब कुछ ऑनलाइन चलता रहा, तो आप इसी 50% में ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 30 जून से सारे बैचेस आ रहे हैं, हिंदी के भी आ रहे हैं, इंग्लिश के भी आ रहे हैं। हाँ, ये सेशन खास तौर पे हम हिंदी माध्यम के लिए लाए हैं, लेकिन बैचेस हिंदी और इंग्लिश सभी के आ रहे हैं 30 जून से। एक और सर, एक बच्चा है क्वेश्चन रेगुलरली। सितंबर। ठीक है एवियन सर? हाँ जी सर। एक क्वेश्चन सितंबर रेगुलरली बच्चे पूछते हैं कि सर कोटा आएंगे, अगर हम कोटा आएंगे तो हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, या फूड कैसा है, कहाँ पे हमें डरना तो नहीं है, कोटा में आके डर तो नहीं लगेगा, क्या हम सेफ रहेंगे? ये कुछ क्वेरीज है, पेरेंट्स की भी है, बच्चों की भी है। हमें किन से इंटरेक्ट करना है, कैसे हमें ज्वाइन करना है, कहाँ आना है, किसको कॉल करना है, बहुत सारी टाइप्स की क्वेरी है। तो मैं समझता हूँ आतिश सर या जेसी सर आप इसका आंसर अच्छे से दे पाए तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, मतलब आतिश सर। कि मतलब मेरे हिसाब से अगर बच्चे अगर कोटा आते हैं तो पहली बात तो कोटा के अंदर रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो कोटा के लोग हैं, जो बाहर से बच्चे आते हैं, उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं, उनकी एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे गर्ल्स बाहर से आती हैं तो इवन जो यहाँ पर कोटा में लोग हैं, जो पीजीज बने हुए हैं, हॉस्टल्स बने हुए हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। उनको मतलब उनके लिए टाइम लिमिटेशंस भी रखी जाती है कि इतने बजे तक बाहर जाना है, इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। खाना जो है, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी जाती है। खाने में मतलब आप जो एक स्टैंडर्ड खाना होता है, उसमें खाने में हम हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। बच्चों के हिसाब से डिशेस बनाई जाती हैं, स्पेशल डिशेस वगैरह बनाई जाती हैं, टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं। तो मतलब अगर आप कोटा आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा ही एहसास होगा जैसे आप अपने दूसरे घर में रह रहे हैं। एक घर जो आपका है जहां पर आप रह रहे हैं, और दूसरा घर वो होगा जहां पर आप कोटा में आकर रहेंगे। मतलब यहाँ के लोग बहुत केयरिंग है। इवन मैं आपको बता दूं, मोशन के अंदर जो है बच्चों के लिए एक सेल बनाया हुआ है, उस सेल के अंदर कुछ लोग रहते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम वॉच करते हैं। जैसे कभी आपको एक बच्चा बीमार हो गया सपोज, तो आपको सिर्फ एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। चाहे आप रात को 12 बजे बीमार हो, चाहे आपको रात को 2 बजे बीमार हो, वहां से एक बंदा आपको आएगा, आपको दिखाकर लेकर आएगा, आपको दवाई दिलवाएगा। मतलब आपकी चिंता जो है, जितनी पेरेंट्स आपकी चिंता करते हैं उससे ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उतनी ही चिंता यहाँ पर आपकी की जाएगी, उतना ही ध्यान आपका रखा जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि नहीं हम बाहर आके रह रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार हम तो दूसरे घर में रह रहे हैं। तो इस बात के लिए बिल्कुल अश्योर रहिए कि कोई दिक्कत नहीं है कोटा में अगर आप आते हैं। ना खाने को लेकर दिक्कत है बेटा, ना रहने को लेकर दिक्कत है, और ना ही किसी और तरह की दिक्कत है। और एक बात और, मोशन की जो पूरी टीम है वो हर बच्चे के लिए हमेशा खड़ी रहती है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी, आपको हमेशा हमारी एक टीम हमेशा आपके लिए तैयार है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है कोटा के अंदर। जब भी ऑफलाइन कोचिंग खुलती है तो आपका मैं तो स्वागत करता हूँ, और मैं कहूंगा कि आप आएँ। और आपको उतना ही मजा आएगा, मतलब पढ़ने में जितना ऑनलाइन में मजा आएगा, उतना ही आपको, उससे ज्यादा मजा आपको ऑफलाइन में भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इन द मीनवाइल आई थिंक मेरे हिसाब से
एक हाँ, दो बात बोलिए और बोल देता हूँ बेटा, प्लीज मोशन का यूट्यूब जी। चैनल आप सब्सक्राइब करें। रेगुलरली हम बहुत सारे सेशंस अपडेट करते हैं, बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम का बेटा बहुत सेशन हमारे आते रहते हैं, तो आप प्लीज मोशन के सेशन को सब्सक्राइब करें और वहां पे जो बेल बटन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नई आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होती है तो आपके पास जल्दी आ जाए। दूसरा, मोशन का नंबर एक बार आपको जेसी सर फिर वापस से बता देंगे, तो मोशन के नंबर पे आपकी जितनी क्वेरीज है आप कॉल करके सॉल्व करवा सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, आप मेरा नंबर, जेसी सर का नंबर, एजी सर का नंबर, रेनू मैम का नंबर, अतीश सर का नंबर या एवीएन सर का नंबर लीजिए, आप हमें कॉल करिए। कोटा आने में आपको कोई दिक्कत हो रही है आप मुझे कॉल करिए, आपको कोई दिक्कत है टीचर को आप कॉल करिए, टीचर आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। बिसाइड्स एकेडमिक्स हम हर तरह से आपके साथ हैं। आपका सिलेक्शन हमारी प्रायोरिटी, योर सिलेक्शन इज बिल्कुल आवर प्रायोरिटी। दूसरा, आपके अगर छोटे बहन भाई हैं, छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि 6th क्लास से हम लोग मोशन का द्रोणा कैंपस में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं, बच्चा वहीं रहता है मोशन के कैंपस में, वहीं खाना है। हाँ, 11th-12th के बच्चों के लिए भी ऐसी सुविधा है, तो बच्चे के लिए वहीं पे खाना, वहीं पे हॉस्टल, वहीं पे फूड अवेलेबल है और वहीं स्कूलिंग भी है। तो 6 से 10 तक के जो हमारे सेपरेट बैचेस चलते हैं उनको अलग फैकल्टी पढ़ाती है, वो केवीपीवाई, एनटीएससी और इन सब की आपको तैयारी करवाते हैं। सीनियर टीचर्स और बाकी जो भी टीचर्स वहां पे, जूनियर टीचर्स, सब तरह के आपके पास 24 आवर्स टीचर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं फॉर डाउट सेशन ऑल्सो। तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रकार की दिक्कत हो बेटा, आप ऑलवेज यू कैन कॉल अस। और आपको यूट्यूब के चैट बॉक्स में रेगुलरली मोशन की तरफ से आपको एक नंबर दिया जा रहा है, यू कैन कॉल अस। यू कैन सी द मोशन वेबसाइट, मोशन वेबसाइट पे जाके आप नंबर से हमें कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर या किसी का भी नंबर आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू जेसी सर, थैंक बिल्कुल। यू। मैं एक छोटी थैंक सी यू। बात बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ, अगर जेसी सर परमिशन दे तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं बच्चों से कहता हूँ, शांतनु सर ने बोला ना कि यूट्यूब पे आप जाइए और एक बार आप सब्सक्राइब करके वहां पर हमारे जो लेक्चर डले हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो आप जरूर देखें। बच्चे के मन में ये जो डाउट रहता है ना कि भाई हिंदी में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, एक बार आप हमारे लेक्चर्स देखिए, आपको लेक्चर्स देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा जो लेक्चर है, जो हमने लिखा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं, वो सब हिंदी में है। तो बच्चों को लगता है कि नहीं ऐसा होगा कि भी पढ़ाते हैं हिंदी में लेकिन कंटेंट इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। एक बार आप लेक्चर्स देखो, हमारे लेक्चर्स देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और आप एक बार कंटेंट देख लेंगे तो आपके मन में ये भी डाउट खत्म हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदी मीडियम में एडवांस के लेवल का या नीट के लेवल का पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप जरूर देखें यूट्यूब को, आप यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम का, उसको सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो जरूर देखें, हमारी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोशन का नंबर मैं एक बार बता देता हूँ, 8094001566। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं, मोशन का यूट्यूब चैनल जिसपे अभी आप लाइव देख रहे हो, ये तो है ही सही, इसके साथ साथ हमने एक नीट के लिए स्पेसिफिक चैनल बना रखा है, मोशन नीट। एक जेई के लिए स्पेसिफिक चैनल बना रखा है, मोशन जेई। और एक हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के अलग से चैनल बना रखा है, मोशन हिंदी मीडियम। आप इन सभी चैनल से जुड़िए और वहां पर जो भी जानकारी है वो आपको मिलेगी। जो नई नई न्यूज है, नई नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। आई थिंक मेरे हिसाब से हम सभी ने बच्चों के मन में जो आमतौर पे सवाल आते हैं उन सबको क्लियर किया होगा, या बच्चों के पेरेंट्स के मन में जो सवाल आते हैं उन डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नंबर फिर से बता रहा हूँ, 8094001566। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबकी क्वेरीज, सबकी शंकाएं, सबके प्रश्न थोड़े से क्लियर हुए होंगे, और पूरा प्रयास हमने किया है उसका। और आगे भी हम इस तरह के सेशन लाते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेशन आएगा, हिंदी मीडियम के लिए भी सेशन आएगा। कुछ सेशन स्पेसिफिक जेई एडवांस के लिए और स्पेसिफिक जेई नीट के लिए भी आने वाले हैं। तो आई थिंक हम ज्यादा समय न लेते हुए इसको यहीं पूर्ण विराम देते हैं और सबको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू एसजी सर, थैंक यू एजी सर, थैंक यू रैनी मैम, थैंक यू अतीश सर, थैंक यू एविन सर। नमस्कार, थैंक यू।